बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जी, शादी की तैयारियां चल रही हैं और मंगनी के लिए खुशियां मनाई जा रही हैं और जिसको कहते हैं कि आँखों में और चाहतों में और अपनी जिसको कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रूरत रखी है उसको पूरा करने में पूरा एहतमाम किया जा रहा है। बहुत मुबारक हो। इसमें शायद आपको मालूम होगा कि दुनिया में जहाँ कहीं भी जितना बड़ा हसास और जितना बड़ा मोतबर और अहमियत वाला काम शुरू किया जाता है उससे पहले उसके जो SOPs होती हैं, हिदायत होती हैं, वो भी उतनी ही मोतबर हुआ करती हैं। तो शादी तो की जा रही है और शादी की तैयारी भी की जा रही है। आया कि शादी के जो अहकाम हैं, शादी के जो तौर तरीका है उसको भी सीखा जा रहा है या नहीं। अगर साफ लफ्ज़ों में किराया से हट के मैं बात करूं कि बीवी को चलाने का तरीका सीख लिया या नहीं सीखा, शादी को निभाने का तरीका सीख लिया या नहीं सीखा। गाड़ी चलाते हैं, लाइसेंस हासिल किया है ना, मोटर बाइक चलाते हैं, आपने उसको सीखा है ना। ऐसे ही कंप्यूटर चलाते हैं, उसको आपने सीखा है या नहीं सीखा। तो घर को कैसे चलाना है, बीवी को कैसे चलाना है और जिसको कहते हैं शादी को कैसे निभाना है, ये शादी, निकाह, जहेज, गिफ्ट और इन तरीक़ों से पहले है। जहाँ उनका ताल्लुक़ अहकाम के साथ है, जहाँ उनका ताल्लुक़ तहारत और तज़किये के साथ है वो तो है ही है, और जहाँ उसका ताल्लुक़ इस चीज़ के साथ है इसका मुकम्मल तौर पर आप अपना कोर्स, क्योंकि छोटे इस गुफ्तगू में मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा कि क्या है, लेकिन इतना ज़रूर बतलाऊँगा। आप इंटरनेशनली जो इस्लामिक ममालिक हैं, मलेशिया में जाना हुआ तो वहाँ पर दोस्तों ने बताया कि यहाँ पर, बल्कि जिन्होंने कोर्स किए हमारे वहाँ पर मौलाना अमीर हमज़ा साहब हैं और दूसरे दोस्त भी हैं काफ़ी सारे, तो उन्होंने बताया कि शादी से पहले कि बच्चियों को जो शादी की उम्र को पहुंचने वाली होती हैं अलहदा से 4 महीने का कोर्स करवाते हैं। निकाह और रुखसती से पहले बच्चों को जो लड़के निकाह करने वाले होते हैं उनको अलहदा से 4 महीने का मुकम्मल कोर्स करवाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ सारा कुछ पढ़ाते हैं, सारा कुछ सिखाते हैं और जिसको यूँ कह लें कि हमारे दीनी प्लेटफार्म जो हैं वो भी शादी निभाह उसके जो तौर तरीके हैं उसको मुस्तकिल तौर पर पढ़ाना, घर को किस तरह से चलाना है उसका मुस्तकिल तौर पर कोर्स तरतीब देना, वो तो है ही है, एक अलहदा है। लेकिन यह है कि मैं इनफरादी तौर पर शादी करना मेरी ज़िम्मेदारी है, तो शादी के अहकाम और उसके तौर तरीके भी सीखना मेरी ही ज़िम्मेदारी है। अगर नहीं सीखूँगा तो फिर क्या होगा। अब पाकिस्तान में और हमारे करीब के ममालिक में अगर कह लें तो तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा है, तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए कि निकाह तो किया है, गाड़ी तो ख़रीद ली है, लेकिन उसका लाइसेंस हासिल नहीं किया और जाते ही किसी के साथ टकर गई। तो निकाह तो किया है लेकिन उसका जो तौर तरीका था उसको नहीं सीखा तो फ़ौरन टकर हो गई। 1 रात में भी तलाक हुई है, 2 रातों में भी हुई है, 3 दिन में भी हुई है, 1 हफ्ते में भी हुई है, 1 महीने में भी हुई है, 3-4 महीनों का तो दर्जनों वाक़यात ऐसे हैं जो तलाक़ें हुई हैं। तो आप शादी कर रहे हैं, बहुत मुबारक, मंगनी कर रहे हैं, बहुत मुबारक, और अपना जिसको कहते हैं कमरा, घर और उसकी तैयारियां कर रहे हैं, बहुत मुबारक। लेकिन उन तमाम से पहले आपने क्या सीखना है कि औरत की नफ्सियात क्या होती हैं, शादी में कौन सी है, तोहफ़ा दूल्हा है, तोहफ़ा दुल्हन है, इस तरह की जो हमारे उलमा ने किताबें लिखी हैं वो हैं। अपने करीब के उलमा से हम जाके सीखें। बच्चियां जो है वो सूरत नूर के क्या जहेज़, अगर आप अपने बच्चे को सिखला रही हैं तो औरत वाले पार्ट को और औरत वाले डिपार्टमेंट को आप इनको सिखलाएं। बच्ची है तो सूरत नूर का इनको जहेज़ दें, बच्चियां हैं तो सूरतुल हुजरात का इनको जहेज़ दें, बच्चियां हैं तो सूरतुल वाक़िया का इनको जहेज़ दें। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुशहाल, मज़ेदार और बेहतरीन निभाह होगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए।